अपने किरदार को इतना भी मत गिराओ कि किसी के द्वारा लगाई हुई स्टेटस तुम्हें अपने लिए लगने लगे। जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शुरुआत से ही पता चल गया होगा भाई आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और थंबनेल टाइटल आपने देख ही लिया होगा। तो भाई आज बात करेंगे हम स्टेटस। पहले क्या था, लोग सुबह उठते थे, शुरुआत करते थे हाथों को देखकर, धरती माता को प्रणाम करके, माँ बाप बड़े बुजुर्गों को राम राम पैर छूकर, या फिर सूर्य भगवान को अर्घ देकर, सूर्य भगवान को देखकर तब अपने दिन की शुरुआत करते थे। लेकिन आज फिर सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठा लेते हैं और दिन की शुरुआत न किसी को राम राम करने से, राधे राधे बोलने से, या फिर सूर्य भगवान को जल देने से, या सूर्य भगवान को प्रणाम करने से, या मंदिर में जाकर, कहीं भी जाकर, इन चीज़ों से आजकल की सुबह नहीं होती। आजकल की सुबह होती है व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील, स्टोरी, इन सब से। और देखिए, सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन वही है, आदमी फायदे कम करता है और नुकसान ज़्यादा कर लेता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, खासकर भाई लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। हम उठे, किसी का व्हाट्सअप खोला, इंस्टाग्राम खोला, रील देखी, स्टोरी देखी, किसी ने भाई गाड़ी खरीद ली, कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, कोई शादी में गया हुआ अच्छे कपड़े पहन लिए, किसी के बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं। आजकल भाई वही है, लोग लगा देते हैं, कोई अपना भाई किसी को पसंद होती है, कोई अच्छी बातें अपने शेयर करता है, कोई भाई स्टेटस लगा देते हैं। तो हम लेडीज की क्या आदत होती है, देख के और अपना सिर्फ दिमाग खराब करना होता है कि मन मन में सोचते हैं, अरे ये तो वहां गए, शादी में गए, इतने अच्छे कपड़े पहने, हम तो नहीं जाते। देखिए, जाते सब हैं। अरे उन्होंने तो गाड़ी खरीद ली, अरे वो तो उनके बच्चे मेडल लेके रहे। देखिए, सबका अपना अपना घर का अलग माहौल है, अलग सबकी किस्मत होती है। अब हम दूसरे की इन चीजों को देख के अपने मन में जलन महसूस करते हैं और वहीं से हमारा पूरा दिन खराब होना शुरू हो जाता है। सबके आप अपनी चॉइस होती है, स्टेटस लगाते, घूमने जाते। मेरे ख्याल से यार फैमिली में हर कोई घूमने जाता है, चाहे वो लगाए या ना लगाए, हर कोई बाहर खाना खाने जाता है भाई। हर कोई अपनी नॉर्मल चीजें घर में खरीदता भी है, लेकिन क्या होता है ना कि हम देख के और सुबह सुबह अपना माइंड खराब कर लेते हैं कि हम तो नहीं गए वहां घूमने, वो तो वहां गया था, ये गया था। और उससे क्या होता है, हमारे मन में जेलस होना शुरू हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाती है कि एक दूसरे के प्रति, कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि सब अपनी फैमिली में खुश रहते हैं। मेरे ख्याल से खुश रहने के लिए ना किस कहीं घूमने की जरूरत है, ना कुछ अच्छा खरीदने की जरूरत है कि भाई हमने गाड़ी खरीद ली उसी से हम खुश हैं, हमने नया मोबाइल फोन ले लिया उसी से हम खुश हैं। देखिए, खुश रहने का तो हमारा जो आत्मा है, हमारा अंतर मन है, वो खुश होगा तभी खुश रहेंगे। थोड़ी देर घूम के आ गए, बस वो उतनी ही देर की खुशी थी जब हम बाहर थे। आना तो हमने उसी घर में ही है। हमने मोबाइल ले लिया, उसकी खुशी एक दो दिन रही। नई चीज की खुशी एक दो तीन चार दिन ही रहती है, लेकिन जो हमारे मन की खुशी होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। कई बार आपने देखा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और मैं एक बार फिर कहूंगी, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि किसी की यूट्यूब पे वीडियो देख ली, शॉर्ट देख लिए, रील्स देख ली, उससे हमें लगता है कि भाई इसका परिवार तो बहुत अच्छा है, इसके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, ये तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वो रियल लाइफ है, वो उनका कंटेंट होता है, उन्हें बनाना पड़ता है और आप लोगों को दिखाना पड़ता है। लेकिन हम क्या है, उन चीजों को सच समझ बैठते हैं कि हाँ, अरे वो तो इतने अच्छे से जी रहा है, उसके पास तो ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं। मैंने बहुत सी यूट्यूब चैनल देखे हैं जहाँ पे वो गाड़ी दो चार दिन दिखाई देती है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देती। तो उन लोगों का कंटेंट होता है कि हाँ, हमें ऐसा कुछ करना है, तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं उन सब चीजों से को देखकर। और हम क्या, हम उन चीजों को सच समझ बैठते हैं। कई बार आपने देखा होगा
कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते। और कई बार आपने, हर किसी ने देखा होगा, हम कहीं भी सफर करते हैं, रेड लाइट पे हम खड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां आती हैं, किसी के हाथ में पेन होता है, किसी के हाथ में फूल होते हैं। और ये देखना, आप कभी भी नोट करना, उनके चेहरे पे स्माइल देखना, वो इतने खुश होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन उनके पास तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, रहने को अच्छा घर नहीं है, लेकिन खुश कितने रहते हैं। और वही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है। तो खुशी हमें अंदर से मिलती है। दूसरों को देखकर उन्होंने ऐसा ले लिया, ये कर लिया, उससे सिर्फ हमें, हमारे मन में उलझने ही पैदा होती हैं। तो इन सब चीजों में ज्यादा मत घुसा करो कि भाई स्टेटस देख लिया, अपना माइंड खराब कर लिया। बहुत सारी औरतें होती हैं, हस्बैंड को ही बोलने लग जाती कि वो तो वहां घुमा के लेके आते हैं, उनको वहां लेके जाते हैं, फिर बच्चों को कोसने लग जाती हैं कि उनके बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, हस्बैंड भी, जो आपके हस्बैंड हैं वो भी बेस्ट ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर वो आपके बच्चों को अच्छे से बातें कर रहे हैं, अच्छे से आपका खर्चा उठा रहे हैं, भाई सबकी ड्यूटी टाइम सबकी जॉब अलग अलग होती है। किसी की जॉब ऐसी होती है भाई उनके पास टाइम होता है वो बाहर जा सकते हैं, और किसी की भाई ऐसी होती है अब बंदा 8-10 घंटे काम करके आता है तो वो आते ही ना थोड़ी गाड़ी उठा के और चल दिया। तो ये दूसरों के स्टेटस, रियल लाइफ, ये सब देख के आप अपने घर परिवार में कलेश ना किया करो। खुशी मिलनी है, खुशी आपको मिल सकती है, आप खुशियां ढूंढ सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां आप ढूंढ सकते हैं। बारिश आ रही है, आप उसमें अपने बच्चों के साथ ऊपर चले जाओ छत पे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपका भी मन खुश होगा। लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों में उलझे रहे कि उसने तो ये ले लिया, उसने ऐसा स्टेटस लगाया, उसके बच्चे ऐसे हैं, वहां पे आपके बच्चे भी डिस्टर्ब होने लग जाएंगे कि भाई हमारी मम्मा हमें बार बार रोकती है, टोकती है। देखिए, हर बच्चे का माइंड अलग होता है, हर बच्चे की चॉइस अलग होती है। तो इन सब चीजों में आप देख के और अपने घर में क्लेश ना किया करें। और मैं तो ये कहूंगी भाई सुबह उठते ही मोबाइल उठाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वही है, कहीं ना कहीं चीजें मन में घर कर जाती हैं कि उसने इतने अच्छे कपड़े पहने, अब क्या पता उसने 1,000 रुपए देके किसी ने रेंट पे कुछ खरीद लिया हो, वो आपको दिखा दिया हो, लेकिन आपके मन में वही चल रहा है कि अरे वो तो इतने अच्छे कपड़े पहन के वहां शादी में एंजॉय कर रही थी। क्या पता वहां जाना उसकी मजबूरी रही हो, और वो झूठी स्माइल करके एक उसने रील लगा दी, स्टेटस लगा दिया, और उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो। हमें किसी के मन का कुछ नहीं पता। बहुत सारे केस आपने भी सुने होंगे, आपने भी देखे होंगे, अरे वो तो इतने खुश थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी लोग पैसे को, दूसरों की चीजों को अपने साथ कंपेयर करने लगते हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ हमें उलझा सकती हैं, हमें किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं दे सकती। सॉल्यूशन हमें अपने परिवार से मिलेगा। भाई हर परिवार की आय अलग होती है, हर परिवार का जो इनकम सोर्स है ना वो अलग होता है। तो किसी को देख के अपनी लाइफ में इतना वो मत करो कि भाई वो ना हम आराम से खा सकते, ना हम आराम से पी सकते, ना हम अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते, ना हम हस्बैंड को टाइम दे सके, क्योंकि हमारे मन में वही बातें रिपीटेशन में चलती रहती हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी भाई कि स्टेटस, रियल लाइफ और यूट्यूब, इन सब को देख के ज्यादा डिस्टर्ब मत होया करो। बहुत बार देखा, बहुत सारी बहनें सिर्फ इसी में उलझी रहती हैं, और वो ये सब चीजें देख के बेवजह का खर्चा भी कर देती हैं। लेकिन दिखावे की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में खुशी लाने के लिए। हमें कई बार खुशी अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है, पैसों की खुशी से हमें खुशी नहीं मिलती। खुशी तो हमारे अंतरात्मा की होती है। हमने अच्छा खाना बना लिया, हम रेस्टोरेंट में नहीं गए तो क्या हुआ, हम घर में बना के अच्छा अपने परिवार के साथ बैठ के खा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हमने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाया। तो भाई आज मैं इसी बात पे, क्योंकि मैंने ये बात है ना आज सुनी, तो मेरा मन किया कि इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाती हूँ।
तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ें। जय श्री राधे।